स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता को शुरू कर रहे हैं। भगवद गीता का हमारे साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ एक दिव्य गीत है। इसीलिए इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। महर्षि व्यास वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, जिसमें 18 पर्व हैं, उसके भीष्म पर्व के तृतीय उप पर्व में श्रीमद् भगवद गीता पर्व को स्थान दिया गया है। यहीं से कौरवों और पांडवों के युद्ध का आरंभ होता है। भगवद गीता का प्रारंभ होता है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से, जहाँ कौरव और पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। वहां पर कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम इन सेनाओं को मारो और जो भीष्म पितामह है उनके साथ युद्ध करने की इच्छा रखो। तब जो अर्जुन है वो दुर्गा माँ की स्तुति करके वर प्राप्त करके युद्ध के तैयार भी हो जाता है। फिर वो अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो ले जाके। लेकिन वहां पहुंचकर जब वो अपने सगे संबंधियों को देखता है तो वो विषाद से भर जाता है, दुख से भर जाता है और धनुष बाण त्याग कर बैठ जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये आपका प्रथम अध्याय है, जिसे कि हम अब पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय से फिर श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, जो वो अर्जुन को देते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध गीता का ज्ञान है। भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिन्हें 18 अध्यायों में बांटा गया है और प्रत्येक अध्याय का अलग अलग विषय है। जैसे प्रथम अध्याय हो गया अर्जुन विषाद योग, जो आप पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय हो गया सांख्य योग। इस तरह से हर अध्याय के विषय में मैं आपको बताती जाऊंगी। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय। अच्छा, एक बात और बताना है आपको कि यहाँ पर आप प्रथम अध्याय में देखेंगे धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। तो धृतराष्ट्र कहाँ से है? तो जब युद्ध शुरू हुआ था तो महर्षि वेद व्यास ने जो धृतराष्ट्र जो समय राजा थे, उनके सारथी संजय को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे, जिसके द्वारा वो कुरुक्षेत्र का हाल देख सकते थे और वो उसको धृतराष्ट्र को बता सकते थे कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। तो धृतराष्ट्र और संजय का वार्ता भी साथ साथ चलता रहेगा। धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि वहां पर क्या घटित हो रहा है, तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दास कहते हैं कि संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युस्सवा युद्ध की इच्छा से समवेता एकत्रित हुए। माम कहा पांडवाश, मेरे और पांडव मतलब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने किम कुर्वत क्या किया। मतलब धृतराष्ट्र पूछना चाहते हैं कि इस समय वहां पर क्या चल रहा है और वो वहां पर क्या कर रहे हैं। कहने तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र के मन में भी राज्य की अभिलाषा, इच्छा कहना चाहिए, बहुत ज्यादा थी। वो स्वयं राजा बनना रहना चाहते थे और बाद में अपने पुत्र को राजा देखना चाहते थे। तो इसलिए वो जानते हैं कि वो कुरुक्षेत्र की जो स्थित भूमि है वो धर्मभूमि कहलाती है। तो उनका मत था, उनका विचार था कि हो सकता है कि वहां पर जाकर कौरवों का मन बदल जाए और पांडव संधि कर ले। तो इसलिए पूछना चाहते हैं संजय से कि वहां पर अब क्या चल रहा है। संजय उवाच, संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं कि हे राजन, पांडवानीकम पांडवों की सेना की व्यूह रचना को
दुर्योधना बाणों की सेना की व्यूह रचना को दृष्टवा देख कर राजा दुर्योधन तदा तब आचार्य मुसंग में अपने गुरु के पास जाकर वचनम अब्रवीत, यह वचन बोला। मतलब संजय वहां का वर्णन कर रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि पांडवों की सेना के व्यूह को उनकी व्यवस्थित स्वरूप को या व्यूह रचना को दृष्टवा देखकर राजा दुर्योधन तदा उस समय आचार्य के पास जाकर, आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन बोला। क्या वचन बोला ये अब आगे देखेंगे। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। क्या कहता है दुर्योधन? वो कहता है कि एताम इस पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्रों की, मतलब आचार्य हे द्रोणाचार्य हे आचार्य, एताम पांडुपुत्रों की महतीम चमुम पश्य, विशाल सेना को पश्य देखें, जिसे तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, जिसे तुम्हारे आपके धीमता बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा व्यूह रचना के रूप में व्यवस्थित किया गया है। मतलब वो अब जाके आचार्य द्रोण को कहता है कि इस पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखें, है आचार्य आप इन पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना के रूप में व्यवस्थित किया गया। धृष्टद्युम्न जो था वो उस समय में पांडवों का कौन था? सेनापति। पांडव धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया था, जैसे कि यहाँ पर भीष्म पितामह जो थे वो सेनापति थे इनके, उधर धृष्टद्युम्न सेनापति था। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था, जिसे कि द्रुपद ने एक यज्ञ करके यज्ञ की अग्नि के द्वारा उत्पन्न किया था। और किस लिए उत्पन्न किया था? उन्होंने वरदान मांगा था कि जो उनका पुत्र उत्पन्न होगा वो द्रोणाचार्य का वध करेगा। इस तरह से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। वो कहता है कि अत्र यहाँ पर अर्थात इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले महायशुआसा शूरा अत्यंत महान वीर धनुर्धर हैं, जैसे युधान विराट द्रुपद आदि। मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पर इनकी सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले महेश्वासा महान धनुर्धर अनेक शूरवीर योद्धा हैं, जैसे युधान विराट द्रुपद आदि महारथी। मतलब वो दुर्योधन बता रहा है कि इनकी सेना में कौन कौन है। अभी सारे नाम ही चलेंगे यहाँ पर, जैसे दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, वीरवान, पुरुजित, कुंती भोज, शैव्य, नरपुंगव। आगे दुर्योधन का कथा ही चल रहा है, सबके नाम गिना रहा है दुर्योधन। इनके साथ ही दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव जैसे वीर नरपुंगव श्रेष्ठ योद्धा हैं। कौन कौन से? दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज जैसे वीरवान अत्यधिक वीर, और कुंती भोज और शैव जैसे अत्यधिक वीर नरपुंगव श्रेष्ठ योद्धा हैं। युधामन्युष विक्रांत उत्तमोजाश वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश सर्वयव महारथा। अब कहता है युधामन्यु विक्रांता पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमोजा से वीर अत्यधिक वीर उत्तमोजा, सौभद्रो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश और द्रौपदी के पुत्र सर्वे महारथी, ये सभी महारथी हैं। सबके नाम गिना रहा दुर्योधन कि युधामन्यु विक्रांत पराक्रमी युधामन्यु, अत्यधिक वीर उत्तमौजा, सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र
ये सभी अत्यधिक महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। अब कहते हैं द्विजोत्तमा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ते संज्ञार्थम, आपके संज्ञान के लिए, आपकी सूचना के लिए, मम सैन्य से नायका, मैं अपनी सेना के नायकों के विषय में ताम्रभूमि बताना चाहूंगा, जो अस्माकम, हमारी सेना को संचालित करने में, चलाने में विशिष्टा, विशेष हैं। ता निबोध, उनको आप जान लें। मतलब अभी तो पांडवों की सेना के विषय में बता रहा था, अब कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके संज्ञान के लिए, आपकी सूचना के लिए, मम सेना से, मैं अपनी सेना के नायकों के विषय में ब्रवीमि बताना चाहता हूँ, जो अस्माकम विशिष्टा ये, जो हमारे विशिष्ट सैनिक हैं, विशिष्ट योद्धा हैं, तान निबोध, उनको आप जान लें। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितंजय अश्वत्थाम विकर्णस्य सौमदत्तिस् तथैव च। यदि भगवान, आप में स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति मीन्स सोमदत्त पुत्र, सोमदत्ति, सोमदत्त का पुत्र अर्थात भूरिश्रवा हैं, जो समितिंजय, हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। अब अपने सेना वर्ष में बता रहे हैं कि आप हैं, आप ही स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र, भूरिश्रवा आदि हैं, जो समितिंजय, हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। अन्य च बहवा शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। कहते हैं कि अन्य च बहवा शूरा, ऐसे और बहुत सारे वीर योद्धा हैं, जो मद अर्थे, मेरे लिए, त्यक्त जीविता, जीवन त्यागने को तैयार हैं, मतलब अपना जीवन त्याग सकते हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, ये अनेक शस्त्रों से प्रेरणा सुसज्जित हैं और सभी युद्ध विशारदा, युद्ध में पारंगत हैं, युद्ध विद्या में पारंगत हैं। और इनके अलावा औरों के नाम बता रहा है कि इनके अलावा भी अन्य बहुत से ऐसे शूरवीर योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं, और वे अनेक शस्त्रों से युक्त हैं, सुसज्जित हैं, और वे सभी युद्ध विद्या में विशारदा, पारंगत हैं। कहता है अपर्याप्तम तद अस्माकम, कहता है अस्माकम बलम, हमारी शक्ति, अपर्याप्तम, अपरिमित है, और हम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। जबकि तो एतेषां बलम, इनका बल, इनकी शक्ति, इनकी पांडवों की शक्ति सीमित है, जो कि भीम के द्वारा संरक्षित है। मतलब भीम से वो शुरू से ही जेलस है, शुरू से ईर्ष्या करता है, भीम को कुछ नहीं समझता। तो वो कहता है कि हमारी शक्ति अपरिमित है, असीमित है, और हम जो है पितामह भीष्म के द्वारा संरक्षित हैं, उनके द्वारा हम रक्षा किए गए हैं। जबकि पांडवों की शक्ति सीमित है और वो भीम के द्वारा रक्षित की गई है, संरक्षित किए गए हैं। अब दुर्योधन कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वम् एव हि। कहता है इसलिए सर्वेषु, सभी, यथा भागम अवस्थित, अयनेषु, इस युद्ध भूमि में, मोर्चे पर, यथा भागम, अपने अपने स्थानों पर खड़े रहकर, भवन्तः सर्वा एव, आप सभी, भीष्मेव अभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह को पूर्ण सहयोग दें। मतलब कहता है कि इस सर्वेषु, सब, सर्वत्र, सब स्थानों पर, सब जगह, सभी मोर्चों पर, यथा भागवत, अपने अपने स्थानों पर खड़े रहकर, भवन्तः सर्वाएव, आप सभी, भीष्म पितामह की सहायता करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध प्रतामह सिंहनादम विनोद्योच्य शंखम दधमो प्रतापवान। अब क्या कहते हैं कि तब
कुरुवृद्धा, कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म कैसे थे? प्रतापवान, अत्यधिक प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंहनादम, सिंह की गर्जना के समान, विनद्य ध्वनि करने वाले, उच्च शंखम दद्मो, अपना शंख उच्च ऊंचे स्वर में दद्मो बजाया, जिससे तस्य संजयन हर्षम, जिससे उसके हर्ष को, प्रसन्नता को बढ़ाया। मीन्स कहते हैं कि तब कुरुवृद्धा, कुरुवंश के वृद्ध, वयोवृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने तस्य हर्षम संचय, उसके हर्ष को, दुर्योधन की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए, सिंहनादम, सिंह गर्जना के समान ध्वनि करने वाले, शंखम, अपने शंख को, उच्च दद्मो, ऊंचे स्वर में बजाया। मतलब पितामह दुर्योधन को प्रसन्न कर, दुर्योधन थोड़ा परेशान था तो पितामह उसको प्रसन्न करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने जो उनका शंख था उसको ऊंचे स्वर में बजाया। तथा शंखाश भेयर्ष पणवानक गोमुखा सहसैव अभ्यय हन्यंत सा शब्दस्तुमुलो अभवत्। तथा इसके पश्चात शंख, भेर, नगाड़े, पणवानक ढोल, मृदंग और श्रृंग आदि सहसा, अचानक ही, सहसा मीन्स अचानक ही, एक साथ अभ्यन्यत बज उठे। सा शब्द तुमुलो अभवत्, और वह शब्द जो था, वह एक साथ का जो शब्द था, वह ध्वनि थी, तुमुलो अभवत्, बहुत ही भयंकर था। तो कहते इसके पश्चात शंख, भैर्य, नगाड़े, ढोल, आनक, मृदंग, गोमुखा, श्रृंग, ये सब अचानक ही एक साथ अभ्यन्यत बज उठे, और वह जो एक साथ बजने का शब्द था, ध्वनि थी, वो अत्यधिक भयंकर थी। तथा श्वेते हरे युक्ते मैथी सन्दने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रथमोत। अच्छा, तथा इसके पश्चात श्वेते हरे युक्ते, सफेद घोड़ों के से युक्त, महती सन्दने, विशाल रथ में स्थित, विशाल रथ पर आसीन, माधवा पांडवाश्चैव, कृष्ण और पांडव अर्जुन ने, दिव्य शंखो प्रथमोत, अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कृष्ण का शंख कौन सा था? पांचजन्य, और अर्जुन का शंख था देवदत्त। तो कहते इसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त, विशाल रथ में बैठे हुए, रथ में आसीन, कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, उनकी ध्वनि की। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंका भीम कर्मा बक्रोदरा। अब नाम बता रहे हैं किसी किसी थे कि ऋषिकेश भगवान कृष्ण का पांचजन्य नामक शंख, धनंजय अर्जुन का देवदत्त नामक शंख, और भीम कर्मा वृकोदरा, भीम कर्मा अत्यधिक भयंकर कर्म करने वाले, वृकोदर अति भोजी, भीम ने पौंड्र नामक अपना महाशंख बजाया। तो ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, और भीम कर्मा भयंकर कर्म करने वाले, वृकोदर अति भोजी भीम ने पौंड्र नामक अपना महाशंख दद्मो बजाया। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।